ये सुनाओ बोकारो का नहीं है, ये सुनाओ अंसारी आलमगीर आलम का पैदा होगा। भाई और बहनों, ये सुनाओ किसने टिकट मिला। बोकारो जिला अंतर्गत बेरमो विधानसभा के जैना मोड़ में भाजपा प्रत्याशी रविंद्र कुमार पांडे की आम सभा को संबोधित करने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा पहुंचे। उन्होंने हेमंत सरकार पर बरसते हुए कहा कि यहां बंटी पब्लिक की सरकार चल रही है जो युवाओं को छलने का काम कर रही है। यहां आलमगीर आलम और इरफान अंसारी जैसे लोगों का सरकार में होना दुर्भाग्य की बात है। इन्हीं लोगों के चलते बांग्लादेशी घुसपैठ संथाल में आदिवासी महिलाओं से शादी कर जमीन हड़पने का काम कर रहा है। विश्व शर्मा ने कहा कि बटोगे तो कटोगे या एक रहोगे तो सेफ रहोगे। वहीं आलमगीर आलम एवं इरफान अंसारी पर जमकर बरसे। जयराम के सवालों पर कहा कि वह कोई फैक्टर नहीं है, कुछ वोट काटेगा, इसलिए लोग अपनी समझ से भाजपा को वोट करें। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने 1000 रुपया देकर सास बहू को लड़वाने का काम किया है। एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में वृद्धाओं को खाते में 2500 रुपए और अन्य महिलाओं को गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपए भेजा जाएगा। पहला चरण में हम लोगों ने अच्छा रिजल्ट किया और मेरा विश्वास है दूसरे चरण में भी हम पहले चरण से भी नीचे करिए, मत कीजिए, आपका सिंगल आइडिया जा रहा भाई। देखिए, इस बार का चुनाव पूरा झारखंड का भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव ये निर्णय करेगा कि झारखंड झारखंडिया के लिए रहेगा कि ये झारखंड घुसपैठिया अपना ग्रिप में ले ले। यही डिसाइड करेगा कि झारखंड का अस्मिता रहेगा कि घुसपैठिया और घुसेगा। सर, आपके संबोधन में आलमगीर और इरफान ही चाहे रहते हैं। देखिए, आलमगीर और इरफान दोनों को मंत्री बनाया और यही दोनों का कारण शुक्रवार स्कूल बंद होते हैं, असेंबली में नमाज पढ़ने का क्रियाक्रम शुरू होते हैं और हेमंत सोरेन दोनों को डरता है। अब देखो, आलमगीर आलम का घर में 3500 रुपया बरामद हुए, उनका बीवी को टिकट दिया कि नहीं? अगर आप और मैं सीता सोरेन को अभद्र भाषा व्यवहार करते थे, हमारा ऊपर एसटी कानून में केस होते थे। इरफान अंसारी का ऊपर केस हुए क्या? मतलब पूरा हेमंत सोरेन का सरकार इरफान अंसारी, आलमगीर आलम और घुसपैठियों का सामने नतमस्तक। जयराम महतो की पार्टी। देखिए, राहुल गांधी कोई दूसरा दुनिया में पड़ा हुआ है। हम तो परेशान है घुसपैठिया को लेके। राहुल गांधी तो एक शब्द भी घुसपैठिया के लिए नहीं बोलते। मुसलमान जनसंख्या 9% से 30% क्रॉस हुए। क्या ये देसी मुसलमान है? उसका बारे में तो राहुल जी ने कुछ नहीं बताया। अरे मैं बोला ना, हिंदू समाज को आप बांटो लेकिन घुसपैठिया को एक करो। मीर जी का बयान का क्या मतलब था सर? अरे भाई, संविधान को खत्म कौन कर रहा है? अरे इमरजेंसी देश में कौन? मीर जी का बयान का क्या मतलब था? इमरजेंसी देश में कौन दिए थे? बीजेपी दिए थे। आप लोग राहुल गांधी को हमें तो पूछ लेते हो, कभी राहुल गांधी को भी पूछो। सर, मीर जी का बयान का क्या मतलब था? बेरमो में ही बयान दिए। मीर जी जो बोल रहा है ना कि गैस सिलेंडर घुसपैठियों को दूंगा, मीर जी को भी हम गंगा में रिसर्जिंग करवाएंगे। सर, ये जयराम तो जी कुछ वोट मिलेगा और कुछ भी वोट मिलने का कारण जयराम जी तो नहीं जीतेगा, लेकिन कहीं कहीं बीजेपी का निगेटिव हो सकता है। ये फियर फैक्टर इसलिए है कि अगर जयराम महतो 20-25 हजार वोट ले जाते हैं, घुसपैठिया चुनाव जीत सकता है। जो भी वादा किए, आपको लगता है कि जातियों में बटा है? तुरंत जातियों में बट गया है क्या आपका? देखिए, मैं इतना ही बोलूँ ना, जातियों में बांटेगा तब हारेगा, एक रहेगा तो सेफ रहेगा। अभी झारखंड का जनता को निर्णय करना है कि हम बांटेगा कि हम एक रहेंगे। 43 में क्या है टैली सर? देखिए, टैली बताना आपका काम है, टैली बताना नहीं, फिर भी आप लोगों आपका भी क्या है? वो तो सीधा वोट जिहाद है। वो लोग तो 100 में 100 ही कांग्रेस को देगा, 100 में 100 ही ये लोग जेएमएम का देगा। ये तो वोट जिहाद नहीं है तो और क्या है? सर, कल राहुल जी मीडिया पर ही बरस गए थे पूरा जम के। राहुल जी का दिमाग का स्क्रू 2-3 नहीं है।
इसीलिए वो बोलते हैं मशीन से जिलाबी बनाओ, आलू से सोना बनाओ। इसका दिमाग में एक दो स्क्रू नहीं है, लेकिन हिंदू का बांटने वाला स्क्रू बहुत टाइट है कि उनका दिमाग में है। मीटिंग कर रहा हूं, लोग मुझको बोला है कि संथाल के साहेबगंज, पाकुर, जामताड़ा जिले में शुक्रवार का दिन स्कूल बंद होते हैं। क्यों बंद होते हैं? कि नमाज पढ़ने के लिए शुक्रवार का दिन स्कूल को बंद करवा दिया जाते हैं। भाइयों और बहनों, अगर ये झारखंड सरकार नमाज पढ़ने के लिए शुक्रवार को स्कूल बंद देते हैं, तो हमें भी हनुमान पूजा करने के लिए मंगलवार को बंद करना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। आप बताइए, ये नवीन जी विधायक है, झारखंड असेंबली में नमाज पढ़ने के लिए ये लोगों ने कमरा दिए। मैं बोलना चाहता हूं, अगर झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कमरा देते हो, तो आप हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी कमरा देना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई साहब, आप लोगों को मैं आज बात बताना चाहूंगा। ये जो सरकार है ना, ये जो हेमंत सोरेन का सरकार है, ये जो अनूप सिंह का सरकार है, ये घुसपैठियों का सरकार है, ये हमारा सरकार नहीं है। भाइयों और बहनों, मैंने पलामू किए, मैंने हजारीबाग किए। लोग बोलते हैं हमें रामनवमी का जुलूस निकालने नहीं दिया जाते हैं। पलामू में मिथिलेश ठाकुर ने दुर्गा पूजा में विसर्जन का भी बंद कर दिए हैं। भाइयों और बहनों, रामनवमी का जुलूस में हम लोग क्या लाठी लेके निकलता हूं? क्या लाठी होते हैं हिंदू का हाथ में? लेकिन आप बोलिए, मुहर्रम का प्रोसेशन में लाठियां होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं कि नहीं होते हैं? अगर लाठी का साथ आप मुहर्रम का जुलूस निकालने देते हो, तो हमारे रामनवमी का जुलूस बंद करने का आपको अधिकार किसने दिया? ये भी हेमंत सोरेन नतमस्तक करके बैठा हुआ है। भाइयों और बहनों, हमारे संथाल में 1951 में 23 लाख लोग थे, उसमें 20 लाख हिंदू थे। लेकिन आज हिंदू 90% से घट के 67% हुए, मुस्लिम 9% से 37% हुए, आदिवासी 44% से घट के 26% हुए। कैसे हुए? आज पूरा संथाल घुसपैठिया से भर चुके हैं। ये लोग आते हैं मद्रसा में, ये लोगों को आधार कार्ड बना दिया जाते हैं। ये लोग आते हैं, हमारा बेटी को जाल में फंसा के शादी करते हैं और जमीन को हड़पने का काम करते हैं। भाइयों और बहनों, हम सभी को आशीर्वचन दे। कैसा है? जीतेगा कि नहीं जीतेगा पांडे जी? जीतेगा, 100% जीतेगा। तो मेरा साथ बोलिए, भारत माता के, भारत माता के, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, रविंदर पांडे, रविंदर पांडे। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। मित्रों, इस विधानसभा में इतनी समस्या है कि वर्तमान के जो प्रत्याशी हैं और इससे पहले इनके पिताजी थे, कभी तार के बंडल गिरा के, कभी एक पोल गिरा के, कभी एक ट्रांसफार्मर गिरा के, और कभी
लोगों को कुछ कुछ बांट करके और चुनाव जीतने का काम किया। ये इतिहास है। तो आप दीजिए कि जीवन में चुनाव लड़ना भूल जाए कि हम पैसा से वोट कर देंगे। कौन माई के लाल पैदा लिया है जो गिरिडीह प्रखंड के आम मतदाता को, आम जनता को पैसा का बल पर खरीद ले? हमें तो ऐसा नहीं लगता। बेरमो में विधायक कहते हैं कि अगर हमको वोट नहीं मिला तो मैं पानी कटवा दूंगा, बिजली कटवा दूंगा, घर खाली करवा दूंगा। अरे भैया मेरे, एक झोपड़ी अगर खाली हो जाएगा तो रविंदर पांडे के लाश पर खाली है। इसको याद रखें। कोई माई के लाल पैदा नहीं लिया है बेरमो की धरती पर बगैर हम लोगों से आदेश लिए एक पत्ता भी हिला दे। और अगर खाली भी हुआ है तो उससे सुंदर हम लोगों ने उसको विस्थापन की व्यवस्था दी। कैसा इनका चिंतन है। बिंदेश्वरी दुबे बिहार सीएम बने, उन्होंने यह घोषणा किया कि गिरिडीह प्रखंड को मैं अनुमंडल बनाऊंगा। आज तक और नहीं दिखाया। जितने नेता हैं वो बोल के गए, हुआ कुछ नहीं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार बनेगी और गिरिडीह प्रखंड को अनुमंडल बनाने के लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय से मिलूंगा। और अगर नहीं बना तो ये मेरा आखिरी चुनाव होगा। इसके बाद रविंदर पांडे चुनाव नहीं लड़ेगा विधानसभा, या मान के थे।